अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेसन नंबर 5 जो कि है एक्सपोजर ट्रायंगल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि है एक्सपोजर ट्रायंगल, क्योंकि एक्सपोजर ट्रायंगल ही है जिसको हम मैनिपुलेट करके अपने इमेजेस और फोटोग्राफी को बेसिक से प्रो पे लेके जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो एक्सपोजर ट्रायंगल में सबसे पहले हम बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर जो होता है वो आपके कैमरा के लेंस में एक ओपनिंग होती है जो कि आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं, जो कंट्रोल करता है कि आपके कैमरा के सेंसर पे कितनी लाइट पड़ेगी और कितनी नहीं पड़ेगी। इसको हम मेजर करते हैं एफ नंबर्स में, जैसा कि f1.4, f1.8, f2.8, f3.2, f4, f5.6 एंड सो ऑन। तो अपर्चर जो है वो आपके इमेज में, आपके बैकग्राउंड में और आपके फोरग्राउंड में कितनी शार्पनेस या कितनी डेप्थ आनी चाहिए उसको कंट्रोल करने के काम आता है। और अगर अपर्चर को एफ नंबर्स में देखा जाए तो एफ नंबर्स वाला काम थोड़ा सा इसमें उल्टा होता है। उल्टा इन द सेंस कि आपका जितना छोटा एफ नंबर होगा, मतलब अगर f1.4 होगा तो उसकी आपके अपर्चर की ओपनिंग इतनी बड़ी होगी, और अगर आपका अपर्चर एफ नंबर मतलब बड़ा होगा, मतलब एफ अगर हम 10 करेंगे तो उसमें आपकी अपर्चर की ओपनिंग इतनी सी होगी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन कंफ्यूजिंग शुरू में होता है, बाद में आपको आदत हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा। अपर्चर को समझने के लिए हमने एक मॉडल हायर किया है ताकि आपको अपर्चर की सही से समझ आ सके। और लेट्स मीट आवर न्यू मॉडल स्लैश असिस्टेंट, मीट माय नीलू। तो आज से हमें ये असिस्ट किया करेंगे और जो कि हमारे पार्ट टाइम मॉडल भी हैं। तो अगर हम अपने मॉडल की तस्वीर लें यहाँ से, तो अगर हम अगर अपना एफ नंबर हमने यहाँ पे 1.8 किया हुआ है, और अगर अब हम इनकी तस्वीर लेते हैं तो ये देखें, जैसे आपका अभी जो फोरग्राउंड है वो बिल्कुल आपका शार्प आ रहा है और जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर आ रहा है। लेकिन अगर हम अपने यहीं पे एफ नंबर को इंक्रीज करके अगर मैं इसको F18 कर देता हूँ, तो अब मैं जब तस्वीर लूँगा तो देखें अब मेरा फोरग्राउंड जो मॉडल है वो भी बिल्कुल शार्प आ रहा है और जो बैकग्राउंड है उसमें भी उतनी ब्लरनेस नहीं रही है, वो भी शार्प आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा अपर्चर, और थैंक यू नीलू। तो अगर हम बात करें एक्सपोजर ट्रायंगल में शटर स्पीड की, तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन में भी दिखाया था कि सबसे पहले आपका सेंसर होता है, उसके आगे फिर आपका शटर लगा होता है कैमरा की बॉडी में। तो जितनी देर आपका ये शटर ऊपर होगा और आपका सेंसर जो है वो उतनी देर लाइट कैप्चर करेगा और जितनी देर में वापस आएगा, इसको कहते हैं शटर स्पीड, जिसको हम ये करते हैं सेकंड्स में, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 30 सेकंड तक, और इससे भी ज़्यादा जाती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी हम इसको मेजर करते हैं, जैसे 1/60, 1/100, 1/120, 300 समथिंग एंड सो ऑन। शटर स्पीड से आप अपने इमेज में मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मूवमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो इस तरह से, जैसे कि ये आपका सेंसर है और ये आपका शटर है, तो अगर आपने अपनी शटर स्पीड कम रखी है तो ये फ़ौरन से ऊपर जाके नीचे आएगा और इतनी देर में आपकी ये इमेज कैप्चर कर लेगा। तो जो भी इसमें जो मूवमेंट या मोशन आ रही होगी तो ये मोशन को कम से कम जो है वो कैप्चर करेगा। और अगर आपकी शटर स्पीड कम होगी तो जितनी देर में ये ऊपर जाके वापस आएगा तो इतनी देर में जितनी मूवमेंट हो रही है वो सारी कैप्चर करेगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने वो इमेज मोशन में लेना है या उस मूवमेंट को फ्रीज करना है। तो आपको शायद ये समझ नहीं आई, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने टेबल से उठना पड़ेगा और हम चलते हैं अपने CPU की तरफ कि वहाँ पे एक फ़ैन चल रहा है। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर फ़ैन को हमने अभी उसकी अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है, अगर मैंने उसकी मूवमेंट को फ्रीज करना है तो मैं अपने शटर स्पीड को कंट्रोल करके उसकी मूवमेंट को फ्रीज करके उसको कैप्चर कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, फ़ैन को मैं चलते चलते वैसे ही उसकी मोशन ब्लर में उसको कैप्चर करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे कैप्चर करूँगा? बाय कंट्रोलिंग द शटर स्पीड। सो लेट्स गो जी। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे अपने CPU के पास। इसमें हमारा मॉडल, हमारा नीलू जो है वो हमारे काम नहीं आ सकता था, तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़मीन पे आके बैठना पड़ा। तो जैसे अभी ये CPU में हमारा फ़ैन चल रहा है, तो मैं अगर चाहता हूँ कि मैं जो फ़ैन चल रहा है इस CPU पे, इसके मैं जो फैंस हैं इनको भी कैप्चर करूँ। इसकी मूवमेंट को कैप्चर नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ फ़ैन को कैप्चर करना चाह रहा हूँ, हालांकि ये चल रहे हैं। तो इसमें मैं अगर अपने शटर स्पीड को रखूँ 4000 पे, तो ये कुछ इस तरह का इमेज देगा जिस पे मुझे अपने फ़ैन के फिन्स भी नज़र आ रहे हैं, मूवमेंट में नहीं आ रहे हैं, मोशन ब्लर बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही अपनी शटर स्पीड
1/100 करके लेता हूँ तो मुझे ये कुछ इस तरह से इमेज दे रहा है जिसमें मेरी बिल्कुल मोशन ब्लर आ रहा है, मुझे फ़ैन के फिन्स नज़र नहीं आ रहे और सारी एक मोशन में चीज़ें चल रही हैं। तो ये होती है शटर स्पीड, जिसको कंट्रोल करके आप अपने इमेज में एक मूवमेंट को फ्रीज कर सकते हैं और उसी मूवमेंट को मोशन ब्लर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ओनली कंट्रोलिंग द शटर स्पीड। चलो यार, ये तो अगर हम बात करें एक्सपोजर ट्रायंगल में आईएसओ की, तो आईएसओ इज द सेंसिटिविटी ऑफ योर सेंसर टू लाइट, जिसको हम मेजर करते हैं नंबर्स में, जैसे 100, 200, 400 एंड सो ऑन। जितना हाई नंबर होगा आईएसओ का उतना आपका कैमरा ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा, और जितना कम नंबर होगा आईएसओ का उतना आपका कैमरा लाइट कम कैप्चर करेगा। आईएसओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉइज एंड ग्रेन, मतलब कि जितना आप आईएसओ ज़्यादा रखेंगे उतना आपके इमेज में ज़्यादा नॉइज़ और ज़्यादा ग्रेन्स आएंगे, और जितना आईएसओ आप अपना कम रखेंगे उतना आपके इमेज में कम नॉइज़ और कम ग्रेन्स आएंगे। ये तो अगर आईएसओ बढ़ा के आपके इमेज में नॉइज़ और ग्रेन आती रहेगी तो इसको फिर रखने का मकसद क्या है? इसका रखने का मकसद ही बिल्कुल ये नहीं है कि आप जो है वो 100 से 200 पे करेंगे तो आपके इमेज में बिल्कुल नॉइज़ ऐसी आ जाएगी कि आप कहोगे यार ये क्या है, ये तो डीएसएलआर का इमेज भी नहीं है, तो कैमरा का इमेज लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉइज़ और गेन आती है, लेकिन ये काफ़ी हाई लेवल पे जाकर आती है। मतलब आपके अगर जो है आपकी सिचुएशन में जहाँ पे आप शूट कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो उसमें नॉइज़ और गेन तो आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा भी अपना आईएसओ बढ़ाएंगे तो आपके इमेज में नॉइज़ या ग्रेन आना शुरू हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम फिर दावत देंगे अपने नीलू को, और मॉडल हमारा अभी तक वहीं पे खड़ा है वैसे, तो अच्छी बात है। अगर हम अब इनकी यहाँ पे तस्वीर लें तो अभी जिस तरह मैं तस्वीर ले रहा हूँ, ये जिस अगर हम इमेज देखें तो इसमें मेरा f जो है मतलब अपर्चर जो है वो 1.8 है और मेरी शटर स्पीड सिर्फ 1.100 है। तो अब मैंने आईएसओ 100 पे ये तस्वीर ली है तो ऐसी डार्क सी तस्वीर आई है, लेकिन अगर मैं अपना यहाँ पे आईएसओ बढ़ाता हूँ 800 तक लेकर जाता हूँ तो अब ये मुझे इसने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राइट कर दी है, क्योंकि मेरा अपर्चर अब 1.8 ही है, लेकिन इसमें नॉइज़ ग्रेन उतनी नहीं है कि हम कहेंगे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर हम इसको आईएसओ अपना कम करके 400 पे लेके जाएं, अब अगर हम इसकी तस्वीर लें तो ये एक नॉर्मल सी तस्वीर है, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आईएसओ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कहें कि इससे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना हमने, इससे बस नॉइज़ और ग्रेन ही आती है। तो ये आपके काम आता है, बहुत जगह काम आता है। एक्सपोजर ट्रायंगल में एम डालने का मकसद नहीं है इसको, तो ये आपके बहुत जगह काम आता है, और इससे आप अपने इमेज को एक बिल्कुल डार्कर से और या फिर बिल्कुल ब्राइटर से एक नॉर्मल और एक देखने वाले इमेज पे लेकर आ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल, जिसको हमने काफ़ी डिटेल से सोचा समझा और प्रैक्टिस भी किया और आपको दिखाया करके कि इन तीनों चीज़ों का कितनी इंपॉर्टेंस है और इन तीनों चीज़ों से आपके इमेज में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये तो नेक्स्ट लेसन जो होगा वो होगा शूटिंग मोड्स का। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि ये जो सारे शूटिंग मोड्स यहाँ पे बने हुए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। सो बी देयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।